पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी क्या चीज़ आती है? नर्व और नर्व का गैंग्लिया। तो नर्व के हमने क्या क्या चीज़ें करनी है? हमने कवरिंग्स करनी है, नर्व के स्पॉटिंग सेल्स करने हैं और नर्व्स के न्यूरॉन्स करनी है। न्यूरॉन्स की फर्दर टाइप्स और उसके फिर स्ट्रक्चर्स। तो उसके बाद गैंग्लिया। गैंग्लिया दो किस्म का, सेंसरी और मोटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवरिंग्स कर लेते हैं कि अगर ये नर्व है आपकी, इस नर्व के अंदर फेसिकुलस होंगे, जस्ट लाइक मसल के अंदर फेसिकुलस थे। तो एक फेसिकुलस को बड़ा करके देखा, तो अब जो इस नर्व का कवरिंग होगी उसे कहेंगे एपिन्यूरियम। उधर हम एपीमाइसियम बोलती थी, इधर हम एपिन्यूरियम बोलेंगे, न्यूरियम, एपिन्यूरियम। और ये फेसिकुलस है, फेसिक्यूलस है। इन फेसिकुलस की कवरिंग को बोलेंगे हम पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम हो गया न्यूरियम। इस पेरिन्यूरियम के अंदर अब डिफरेंट जो होंगे वो न्यूरॉन्स होंगे बीच में, लेकिन उन न्यूरॉन्स की कवरिंग को हम कहेंगे इसको कहेंगे हम एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम, इट मीन्स एंडोन्यूरियम इज द कवरिंग ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। दिस इज द न्यूरॉन। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत एक न्यूरॉन एक एंडोन्यूरियम के अंदर एक न्यूरॉन पड़ा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडोन्यूरियम्स है, मीन तो बहुत ज़्यादा इनमें न्यूरॉन्स हैं। तो इस तरीके से तो कितनी हमने कवरिंग्स पढ़ ली हैं? एपिन्यूरियम, एपिन्यूरियम कंटेन्स fasciculus, perineurium, perineurium contains neurons, not neurons but neurons covered by endoneurium. Endoneurium, next covering endoneurium. Endoneurium covers neurons. ओके, सो हमने 3 कवरिंग्स पढ़ ली हैं इसकी। अब नेक्स्ट स्पोर्टिंग सेल्स जो हैं वो पेरिफेरल के कौन से? श्वान सेल्स। श्वान सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन्स। बट अगर एक्सॉन्स को समझना है तो उससे पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर नाइसल्स बॉडीज होती हैं, नाइसल्स बॉडीज, ग्रेन्यूल्स, नाइसल्स बॉडी। न्यूरॉन्स का बेसिकली स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि लाइक अ माउस, दिस इज लाइक अ माउस, दिस इज द सेल बॉडी एंड दिस इज द प्रोसेस। अगर ये सेल बॉडीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जहां पे भी इनकी एग्रीगेशन हुई होगी ना, उसे हम बोलेंगे गैंग्लिया। उसे हम बोलेंगे गैंग्लिया। गैंग्लिया इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज रेस्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बॉडी में जिधर भी ये चूहे जमा होंगे, यानी कि सेल बॉडीज का कलेक्शन होगा, उसे हम गैंग्लिया बोलेंगे। तो इसके सेल बॉडी और इसका न्यूक्लियस। और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। एक्सॉन्स का काम होता है कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। और डेंड्राइट्स का काम क्या है? ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज लेके जाते हैं। तो आगे अब श्वान सेल्स की बात करते हैं। स्पोर्ट सेल्स है, ये रैप करता है आपके, रैप अराउंड एक्सॉन्स, रैप अराउंड एक्सॉन्स, और इसके पास विद इलोंगेटेड न्यूक्लियस, इलोंगेटेड न्यूक्लियस।
इसका लॉन्गेटेड न्यूक्लियस होगा, फिर इसकी माइलिनेशन करता है, माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन करेगा, माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सैटेलाइट सेल्स क्या कहते हैं, कहते हैं ये होते हैं वैसे स्मॉल होते हैं, राउंडेड होते हैं और इनका कंडेंस न्यूक्लियस होता है, स्मॉल राउंडेड विद कंडेंस्ड न्यूक्लियस। और ये क्या करता है, ये वैसे सपोर्ट करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट पर करता है आपके स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपके न्यूरॉन्स को। लाइक इसमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट में क्या है, कि कनेक्टिव टिश्यू जैसे हमारे पेरिफेरल सेल्स को सपोर्ट करते हैं, इस तरह लाइक ये इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, लाइक ये रेगुलेशन करवाएगा मेटाबॉलिज्म की, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, ये होगी इसके सपोर्टिंग सेल्स। अब हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, ये इनकी फर्दर इनकी 3 टाइप्स आती हैं। तो इनकी 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप कहते हैं कि यूनिपोलर, इनका ओल्ड नेम सूडो यूनिपोलर भी था। ये कहते हैं ये टी शेप होते हैं, मतलब टी शेप आप किस तरह के हैं, ये इस तरह टी होगा, ओके, और यहाँ पे इसकी सेल बॉडी होगी। तो सेल बॉडी से टी शेप आपका जो एक्सॉन्स हैं वो, मतलब उसके सेलुलर प्रोसेस हैं वो निकल रहे हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। कहते हैं स्फेरिकल इन शेप होती है इसकी सेल बॉडी, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप, टी शेप, सिंगल इनका वो होता है टी शेप, सिंगल सेलुलर प्रोसेस होता है, मतलब कि इसका एक ही सेलुलर प्रोसेस है, वो टी शेप है, और इसकी एक स्फेरिकल सेल बॉडी है। ओके, अच्छा, इसमें क्या आता है, इसमें कहता है कि इसमें इसी टी शेप से डेंड्राइट्स, एक जो टी का ये वाला पार्ट है ये डेंड्राइट्स का है, और ये वाला एक्सॉन्स का है। तो ये डेंड्राइट्स आ गए और ये एक्सॉन्स आ गए। डेंड्राइट्स का काम क्या है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाना, और एक्सॉन्स का काम क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाना। और ये प्रेजेंट किधर होते हैं आपके, बेसिकली ये प्रेजेंट है आपके गेंगलियाज में प्रेजेंट है। आपके गेंगलियाज कौन से हैं, ये सेंसरी रूट गेंगलिया है, उधर प्रेजेंट होंगे सेंसरी रूट गेंगलिया, डोर्सल रूट गेंगलिया, और सेंसरी गेंगलिया ऑफ क्रेनियल नर्व, सेंसरी गेंगलिया ऑफ क्रेनियल नर्व उधर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद बाइपोलर किधर प्रेजेंट है। बाइपोलर कहते हैं कि इसका जो सेल बॉडी होगा वो होगा फ्यूजी फॉर्म, लाइक स्पिंडल शेप, फ्यूजी फॉर्म सेल और स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप किस तरह का होगा, मतलब कि इसकी इस तरह का सेल बॉडी होगा, स्पिंडल शेप होगी। उसके बाद कहते हैं इसके पास 2 सेलुलर प्रोसेस होंगे, 2 सेलुलर प्रोसेसेस होंगे। एक को हम बोल देंगे डेंड्राइट और एक को एक्सॉन, डेंड्राइट और एक एक्सॉन। सेम उसी तरीके से कि डेंड्राइट्स क्या है, वो जिस ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे उस तरफ से इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, और एक्सॉन्स का काम क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन का, सेंसरी ऑर्गन्स। क्योंकि ये जो बाइपोलर सेल्स हैं ये बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स के हैं, और यू नो कि सेंसरी ऑर्गन्स आर योर स्पेशल सेंसेस, लाइक हियरिंग, लाइक हियर करना आप सुनते हैं, विजुलाइज करना आप देखते हैं। तो ये इसके डेंड्राइट्स, एक जो इसका प्रोसेस है वो एज ए डेंड्राइट काम करेगा, और दूसरा प्रोसेस एज ए एक्सॉन काम करेगा। तो ये किधर किधर प्रेजेंट होंगे, स्पेशल सेंसेस वाले ऑर्गन्स, लाइक कोकिला, लाइक ये जो हमारा हियरिंग ऑपरेटस होता है उसका नेम है, फिर वेस्टिबुलर ऑपरेटस होता है, वेस्टिबुलर ऑपरेटस होता है, और फिर ऑपरेटस, और फिर आपका आ जाता है रेटिना,
रेटिना ऑफ आई, इधर ये प्रेजेंट होती हैं। तो अब हमारे पास आ गए मल्टी फॉर्म। मल्टी फॉर्म किधर किधर प्रेजेंट है? सबसे पहले इसकी सेल बॉडी देख लेते हैं। सेल बॉडी इज लाइक ए स्टार शेप, इस तरह से होगी। स्टार शेप इसकी सेल बॉडी, स्टार शेप्ड। उसके बाद इसके प्रोसेस क्या है? इसके पास सिंगल प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस है। और इसके स्टार शेप सेल बॉडी कंटेन्स डेंड्राइट्स, मल्टीपल डेंड्राइट्स, मल्टीपल डेंड्राइट्स लाइक दिस। इसकी सेल बॉडी है, इससे डेंड्राइट्स आ रहे हैं, मल्टीपल डेंड्राइट्स। इसका एक ही एक्सोन है, सिंगल एक्सोन है। लेकिन यहां पे जो एक्सोन है ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस मीन्स कि ये दोनों सेंसरी के हैं, क्योंकि जो एक्सोन्स जो आपकी इंफॉर्मेशन किसी सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लेके जाएं वो सेंसरी है, या आपके जो भी नर्व्स हैं जो आपकी सेंसेशंस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से लाइक हैंड की सेंसेशन वो सीएनएस की तरफ उसके एक्सोन्स लेके जाए, तो यूनिपोलर एंड बाइपोलर आर सेंसरी, बट दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स, दीज आर मोटर न्यूरॉन्स। ये एक्सोन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट किधर किधर होंगे आपके? एक तो पायरामिडल जो लेयर है ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक इधर प्रेजेंट होंगे। फिर आपकी प्रिकिंजी की लेयर आ जाती है, फिर प्रिकिंजी सेल की लेयर, प्रिकिंजी सेल्स की लेयर है, वो आ जाती है किसकी? प्रिकिंजी सेल्स ऑफ सेरिबेलर कॉर्टेक्स, आपकी सेरिबेलम की तरफ, सेरिबेलम, सेरिबेलर कॉर्टेक्स एक उसकी है। और आपके एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस तरह से होता है। इसके बेसिकली तीन हॉर्न होते हैं, ये लेटरल हॉर्न भी होता है, पोस्टीरियर हॉर्न भी होता है, इंटीरियर हॉर्न है। तो इंटीरियर इज मोटर, पोस्टीरियर इज सेंसरी एंड लेटरल इज ऑटोनॉमिक। तो यहां से सेंसरी सेंसेशंस आती है आपका डोर्सल रूट गैंग्लिया, और इस तरह से आपकी टिपिकल स्पाइनल नर्व इस तरीके से बनती है। ओके, तो इधर से सेंसरी आ रही है, एक्सोन्स जो पेरिफेरल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं, और यहां से एक्सोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं। ये है सेंसरी और ये है मोटर। ओके, अब हमने ये सारी चीजें देख ली। अब हमारा एक और बात, ये तो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के स्पॉटिंग सेल्स की बात कर ली ना। अगर हम बात करें सीएनएस के स्पॉटिंग सेल्स की, तो सीएनएस के स्पॉटिंग सेल्स लाइक एस्ट्रोसाइट्स हैं। एस्ट्रोसाइट्स क्या चीज़ें हैं? एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप सेल्स होते हैं, क्योंकि आपके ये जिसमें क्वेश्चन आता होता है कि डिफाइन करें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या वो कह सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपको दोनों आने चाहिए। या कंपैरिजन वो पूछ सकते हैं, कंपेयर बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्टिंग स्पॉटिंग सेल्स। तो स्टार शेप होते हैं, स्टार शेप सेल होते हैं, इनकी टाइप्स होती हैं डिफरेंट। इनके डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन से आ जाते हैं? इनके डिफरेंट टाइप्स में आगे आपके प्रोटोप्लाज्मिक और फाइब्रस, प्रोटोप्लाज्मिक और फाइब्रस, प्रोटोप्लाज्मिक और फाइब्रस आ गई हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक क्या करते हैं? ये कवर करते हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और ये वाले कौन से हैं? कवर करते हैं आपके ब्लड वेसल्स को, कवर्स ब्लड वेसल्स को। इस तरह से ब्लड वेसल्स ऑफ सीएनएस, इस तरह से ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, माइक्रोग्लैग या माइक्रोग्लैग इलोंगेटेड होते हैं, इनके पास रॉड शेप न्यूक्लियस होता है, इलोंगेटेड
with rod shaped cell nuclei. इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन इज जस्ट फेगोसाइटोसिस ऑफ सेल डेब्रिस इन CNS. ओके, फिर एपेंडाइमल सेल्स हैं. एपेंडाइमल सेल्स किस तरह के होते हैं? ये क्यूबॉइडल होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स विथ राउंडेड न्यूक्लियस होता है इनका. देखिए इनका काम क्या है? ये आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं. आपके ब्रेन के अंदर लाइक हार्ट के अंदर जिस तरह वेंट्रिकल्स होते हैं, ऐसे आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन करते हैं. CSF फॉर्मेशन इन ब्रेन ventricles. Oligodendrocytes are the pear-shaped cells. pear-shaped अगर ये सेल्स हैं, pear-shaped सेल यानी कि नाशपाती की तरह के सेल्स होते हैं, pear-shaped सेल्स. तो ये क्या करेंगे? माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन्स इन central nervous system. Central nervous system is brain and spinal cord, and the rest of the body except brain and spinal cord is peripheral nervous system. So अगर आपको क्वेश्चन आए कि which of the following, और MCQ आ जाएगा, which of the following cell is responsible for the myelination of axon in peripheral nervous system, then your answer is Schwann cells. And if के central nervous system में कर रहा है, फिर आपका आंसर होना चाहिए oligodendrocytes. तो अब हमारा लास्ट है गैंग्लियास. सो गैंग्लियास को डिस्कस करते हैं. ये कंपैरिजन है इनका. अब सेंसरी गैंग्लियास है. यू नो गैंग्लियास इज व्हाट? गैंग्लियास इज जस्ट सेल बॉडीज की एक्यूमुलेशंस है इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो हम देखेंगे कि कौन से जो न्यूरॉन है, इनमें से कौन सा न्यूरॉन की टाइप है जिसका गैंग्लिया एग्रीगेट है. सो हम देखते हैं. कहते हैं कि आपके सेंसरी गैंग्लिया के अंदर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं. सेल बॉडीज की एग्रीगेशन होती है. ओके, अब मोटर के अंदर कौन से होंगे? मोटर के अंदर आपको बताया, जैसे ये मोटर के थे तो इसमें मल्टीपोलर आएंगे. मैंने आपको कहा था कि ये दोनों जो हैं ये सेंसरी के हैं. ये सेंसरी पेरिफेरल है, PNS. ये मोटर तो ऑलवेज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ होती है. ये सेंसरी है, लेकिन ये स्पेशल सेंसेस है, स्पेशल सेंसेस के सेंसेस. ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज. तो इसमें यूनिपोलर आगे इसमें मल्टीपोलर आ जाएंगे. मल्टीपोलर न्यूरोनल्स सेल बॉडीज. ओके, और इसमें क्या आएगा? ऑफ कोर्स स्पॉटिंग सेल्स दोनों के सेम होंगे. सैटेलाइट सेल इसमें भी और सैटेलाइट सेल इसमें भी है. और क्या क्या होगा? बाकी तकरीबन सारी सेम है, बस इधर से डिफरेंस आ रहा था. इसके पास जो होंगे कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल भी होगा. कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल भी होगा. इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होगा. ओके, और हाँ, इसमें से आपके जब आप इसको कट सेक्शन में देख रहे होंगे डायग्राम में, तो आपको इन्हीं के जिनकी सेल बॉडीज, ऑफ कोर्स इनकी सेलुलर प्रोसेस भी तो होंगे ना. तो पासिंग नर्व फाइबर्स इसमें भी पासिंग नर्व फाइबर्स. बेसिकली नर्व फाइबर्स होता है क्या? नर्व फाइबर्स इज द ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स. ओके, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को नर्व फाइबर्स बोलते हैं. सो अब इसका कंपैरिजन हमने कर लिया कि सेंसरी गैंग्लिया और मोटर गैंग्लिया में क्या फ़र्क होता है. तो अब हम
इनकी डायग्राम्स बना के देखते हैं कि आपकी नर्व की किस तरह की डायग्राम होगी और आपके गेंगलियास की किस तरह की डायग्राम होगी। सो चलें देखते हैं। आपकी जो नर्व है उसकी डायग्राम इस तरीके की होगी। इसको हम बना के देखते हैं। इसके अंदर एपिन्यूरियम है, पेरिन्यूरियम है, उसके अंदर फिर एंडोन्यूरियम है, फिर उसके अंदर न्यूरॉन्स हैं। इसको हम देखेंगे इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर आपके आ जाएंगे यहाँ पे जो गेंगलिया है कि मोटर गेंगलिया को, ऑटोनोमी के कारण मोटर गेंगलिया कौन से हैं, और यहाँ पे जो डोर्सल रूट गेंगलिया वो कौन से हैं, उनको हम देखेंगे। तो लेट्स सी। इधर मैं एग्जांपल्स देना भूल गया कि आपका सेंसरी का जो तो ये था ना कि डोर्सल रूट गेंगलिया थे और सेंसरी गेंगलिया ऑफ द क्रेनियल नर्व थे। लेकिन ये मोटर गेंगलिया होते हैं सिंपैथेटिक चेन गेंगलिया। आप थोरेक्स में पढ़ रहे होंगे कि जो आपके ये वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट और राइट पे जो चेन जा रही है वो गेंगलिया की चेन, वो बेसिकली क्या है, वो सिंपैथेटिक चेन गेंगलिया ही है। वो मोटर गेंगलिया, उनमें से मोटर सेंसेशंस आएंगे आपके जीआईटी की तरफ। ओके, ये एक चीज पॉइंट बतानी थी। तो अब इनको ड्रॉ करके देखते हैं कि ये इनको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ड्रॉ करके देखते हैं एक पेरिफेरल नर्व को। सो पेरिफेरल नर्व, पेरिफेरल एक पेरिफेरल नर्व को। सो पेरिफेरल नर्व को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। ओके, ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसको थोड़ा सा लाइटन करेंगे। इसको लेबल साथ साथ करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। सो दिस इज योर एपीन्यूरियम। एपीन्यूरियम, एपीन्यूरियम के फर्दर हम कहते हैं कि यहाँ से एपीन्यूरियम सेप्टास यहाँ से इस तरह से निकलेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन हो गई है। तो ये आपकी थी एपिमाइसियम। अब यहाँ पे ये जो आ गई हैं इनको कहते हैं पेरी, वो एपिन्यूरियम थी, ये पेरी न्यूरियम है। डोंट कंफ्यूज विद एपिमाइसियम और पेरीमाइसियम। सो ये वाली बन गई। अब इनके अंदर फर्दर एंडोन्यूरियम्स थी जिन्होंने न्यूरॉन्स को कवर किया हुआ था। तो अब आपने इनके अंदर ये जो बना रहे हैं आप, या बेसिकली क्या चीज़ बना रहे हैं, या बना रहे हैं आप एंडोन्यूरियम बना रहे हैं, एंडोन्यूरियम बना रहे हैं। इस एंडोन्यूरियम के अंदर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स हैं। सो इसी तरह से सबको आपने बनाना है। सो सिंपल डायग्राम, everyone can draw it. तो न्यूरॉन को पहले हम वो कर लें लेबल। इसके अंदर न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, नर्व फाइबर है। इसके अंदर नर्व फाइबर है
क्योंकि न्यूरॉन नहीं, आप इसको बोलेंगे हम नर्व फाइबर बोलेंगे, एक्सॉन है ना ये। तो अगर न्यूरॉन होता तो न्यूरॉन पूरा, डेंड्रॉइड्स एक्सॉन बोथ को बोलते हैं। अगर सिर्फ एक्सॉन की बात कर रहे हो तो एक्सॉन से डिफरेंट पूरे के पूरे सारे एक्सॉन्स ही जमा है, तो फिर इसको नर्व फाइबर्स बोलेंगे। सो ये टर्मिनोलॉजी जरा थोड़ी सी बंदे को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपने हर टर्मिनोलॉजी को डिफर करना है। ओके, इस तरह इनके अंदर आप नर्व फाइबर्स आप बना लें। ओके, इस तरह से आप सब में नर्व फाइबर्स ड्रॉ कर लें, सबकी डिस्टिंक्ट एंडो न्यूरियम के अंदर। ओके, सबकी डिस्टिंक्ट एंडो न्यूरियम के अंदर आपने ये चीज़ें ड्रॉ करनी। ओ, ये तो रही है नर्व फाइबर्स। ओके, अब यहाँ पे और क्या होगा कि इसके अंदर आपके जो पेरिन्यूरियम सेप्टास जो थे, इनके दरमियान में आपकी ब्लड वेसल्स भी तो हैं, ब्लड वेसल्स और वेन्स हैं। ओके, तो ये आपकी नर्व कंप्लीट होगी। इसको लॉक इन कर लें सब पीसेस को। बस सेप्टास जो पेरिन्यूरियम सेप्टास हैं, इनका ज़रा थोड़ा ध्यान रखें। ओके, ये आपकी बन गई है पेरिफेरल नर्व। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है गेंगलियास। हमारे पास दो किस्म के गेंगलियास थे, एक था सेंसरी गेंगलिया, सेंसरी गेंगलिया जो किधर किधर प्रेजेंट थे, डोर्सल रूट गेंगलिया था, डोर्सल रूट गेंगलिया था, और आपका क्रेनियल नर्व का गेंगलिया था, सेंसरी क्रेनियल नर्व, सेंसरी क्रेनियल मीन टू से हेड एंड नेक में जो नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व गेंगलिया था। एक यहाँ पे हमने डायग्राम बनानी है, एक दूसरी है मोटर गेंगलिया, ऑटोनोमिक मोटर गेंगलिया। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सो गेंगलिया बनाना है तो हमने कहा था कि जो सेंसरी है, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज थी वो थी सूडो यूनिपोलर। सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से आपने सबसे पहले गेंगलिया बनाई और उसके बाद आप अपने सेल बॉडीज की एग्रीगेशन करवाना स्टार्ट कर दें। ये आपकी सेल बॉडीज हैं, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप, और इनको एग्रीगेट करवाते जाए इनकी डिस्टिंक्ट लेयर्स के अंदर।
यहाँ पे एग्रीगेशन करवा दें। इस तरह इधर भी एग्रीगेशन करवा दें इनकी। ओके, ये आपके बन गए हैं। तो अब इनके जो न्यूक्लियाई हैं उनको भी और इनके पेरिफेरी के ऊपर भी न्यूक्लियाई होते हैं। इस तरह से आपने सूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स हैं इस तरीके से आपने बना देने हैं। ओके, ये हमारे सेल्स बन गए हैं। अब हमने कहा था कि यहाँ से जो नर्व्स होंगी वो भी तो जो नर्व फाइबर्स होंगे वो भी तो पास हो रहे हैं, क्योंकि इनके प्रोसेसेस भी तो होते हैं ना। कि अगर मैं कहता हूँ कि ये न्यूरॉन था तो ये इसकी सेल बॉडी, तो ये इसके प्रोसेसेस भी तो होंगे ना। तो ये प्रोसेसेस भी तो पास कर रहे हैं ना, एक के इसके और इसके इस तरीके से यहाँ से, मतलब इनके इनके सेल प्रोसेसेस ही है ना। तो इस तरह से ये भी तो पास हो रही होंगे इनमें से। ऑफ कोर्स इट्स मेक अ सेंस। इस तरीके से सबके अपने नर्व फाइबर्स यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देने के वो आगे भी जा रही हैं। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पे ड्रॉ करके और कनेक्टिव टिश्यू बना देना। ओके, अब इसको डार्कन कर लें थोड़ा सा। नाउ लेबल इट। इसको लेबल करना है तो ये वाले हैं आपके सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं। और यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है, उसका कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है। और ये जो आपने इनके सेल्स के पास लगाए थे ये सैटेलाइट सेल्स है, सैटेलाइट सेल्स है। और यहाँ पे जो पास कर रहे हैं ये एक्सोन्स हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा हैं तो इनको हमने बोला ये नर्व फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं। तो इस तरह से आपकी सेंसरी वाली कंप्लीट होगी। अब हम ये सेंसरी वाली इस तरह से लगेगी आपको, ठीक है। अब हमारी बारी है मोटर की। मोटर वाला भी सो सिंपल, जस्ट आपने इसी तरह से
लेकिन वो ज़्यादा स्पिंड इस तरह से डोर्सल रूट गैंग्लिया होता है, इसकी शेप इस तरह से होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह से होता है। ओके, इस तरह से इसको ड्रा करना है। अब इसमें जो सेल्स थे वहाँ पे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स थे, लेकिन यहाँ पे हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। तो इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। हर जगह इनको ड्रॉ करें। वो स्फेरिकल है, ये मल्टीपोलर है। Always remember, ganglia is aggregation of cell bodies in peripheral nervous system. ओके, ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब इनको थोड़ा एक दूसरे से वो डिस्टिंक्ट कर दें कि ये इसमें है, ये इसका इस तरह से। ओके, तो ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो गया इस तरीके से। अब इनके भी सेम आपने न्यूक्लियाई और सैटेलाइट सेल्स बनाने हैं। ओके, नाउ ये भी आपका कंप्लीट हो गया, और इसको थोड़ा सा अपना इसको डार्कन भी कर लें। ओके, हमने इसको डार्कन कर लिया। अब इसको लेबल कर लेते हैं। ये कौन से टाइप के सेल थे? मल्टीपोलर थे, मल्टीपोलर सेल बॉडीज थी, मतलब न्यूरॉन्स ही है ना। न्यूरॉन्स आर सेल बॉडी एंड प्रोसेस और एक्सॉन। तो आपके सेल बॉडीज की एग्रीगेशन है, तो उसे गैंग्लिया बोला। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, हमारा पूरा टॉपिक ही इसके ऊपर है। और इसके जो न्यूक्लियस हैं वो है इसेंट्रिक है, सेंटर में है, इंसेंट्रिक न्यूक्लियाई हैं इनके। इनके पास सैटेलाइट सेल्स है, सैटेलाइट सेल्स है। और ये जो आपने डिस्टिंक्शन की थी बेसिकली नर्व फाइबर्स हैं, ये नर्व फाइबर्स हैं, इनकी पासिंग इस तरीके से होती है, नर्व फाइबर्स हैं। ओके, और इसमें और कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको अब ये डायग्राम्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।